हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अपना द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ लेसन कर रहे थे और इस लेसन में वी वर डिस्कसिंग अबाउट वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज। तो आज जिस सेल ऑर्गेनेली के बारे में हम जानेंगे उसका नाम है वैक्यूल्स। ठीक है, वैक्यूल्स ये हमारा लास्ट सेल ऑर्गेनेली है। हमने सारी की सारी सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ लिया। दिस इज द लास्ट वन। तो अब जरा जान लेते हैं कि वैक्यूल्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था साइटोप्लाज्म क्या होता है, राइट। मैंने आपको कहा था ना कि चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है बहुत ज़्यादा। अगर आप एक चीज़ को स्किप कर देंगे तो दूसरी चीज़ डेफिनेटली प्रॉब्लम करेगी। तो देखो, जब एक सेल यंग होता है ना, तब साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, मतलब मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस को छोड़कर सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो फ्लूइड वाला पार्ट होता है वो साइटोप्लाज्म है ना। तो जब एक सेल यंग होता है तो साइटोप्लाज्म पूरी जगह घेर लेता है, कोई सी भी जगह नहीं छूटती है। लेकिन जैसे जैसे ये सेल बड़ा होने लग जाता है, साइटोप्लाज्म पूरी की पूरी जगह को अक्वायर नहीं कर पाता और वहां पर छोटे छोटे होल्स क्रिएट हो जाते हैं, छोटे छोटे वॉइड्स, मतलब कि खाली जगह क्रिएट हो जाती है। इसी खाली जगह का नाम है वैक्यूल। हमें चीज समझ आई। अब वैक्यूल का क्या काम होता है? ये वैक्यूल्स एक तरह से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली बन जाते हैं जब एक सेल मैच्योर होता है तब। तो एक सेल में कोई भी सॉलिड या फिर लिक्विड सामान को स्टोर करने का काम ये वैक्यूल्स करते हैं। ठीक है। जो प्लांट सेल्स होते हैं ना, इनमें वैक्यूल्स बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, करीबन 50 से 90% स्पेस। एक सेल का 50 से 90% स्पेस वैक्यूल्स ही घेर लेते हैं। बट एनिमल सेल में वैक्यूल्स काफ़ी छोटे होते हैं साइज में। ये जो वैक्यूल्स होते हैं ना, इनमें एक चीज़ होती है जिसका नाम है सेल सैप। इस सेल सैप में बहुत सारी चीज़ें होती है। ये सेल सैप थोड़ा सा वाटरी होता है। इसमें काफ़ी सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, काफ़ी सारे प्रोटीन्स होते हैं, कई सारी शुगर्स होती हैं, कई सारे ऑर्गेनिक एसिड्स भी होते हैं। मतलब एक सेल को फ्यूचर में कुछ भी अगर काम आने वाली चीज़ है वो सब सेल सैप में मौजूद होता है। ठीक, जो भी सब्सटेंसेस एक सेल की लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब सेल सैप में मौजूद होता है। तो हमें पता चल गया कि वैक्यूल क्या क्या चीज़ें स्टोर करके रखता है। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वैक्यूल एक और इम्पॉर्टेंट काम करता है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो एक सिंगल सेल्ड होता है ना, अब उस सिंगल सेल में भी वैक्यूल मौजूद होगा, है कि नहीं? क्योंकि सारे सेल्स में ये पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक ही सेल से मिलकर बनी होती है, उस सेल में वैक्यूल होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि इस सेल में अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस में पानी आ गया तो वैक्यूल इस पानी को बाहर निकालने का काम करता है। ये एक और वैक्यूल का बहुत महत्वपूर्ण काम है। अगर किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक्सेस ऑफ वाटर आ गया तो वैक्यूल उस एक्सेस वाटर को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी से निकालने का काम करता है। ठीक है। और कई सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा के बॉडी में, मतलब अमीबा एक ही सेल है, अमीबा के सेल में जो वैक्यूल होगा उस वैक्यूल में कई बार वो खाना भी स्टोर होता है जो भी अमीबा ने खाया है। मैंने क्या बोला, आपको समझ आया? जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके वैक्यूल्स कई बार उस खाने को भी स्टोर करते हैं जो भी ऑर्गेनिज्म इनटेक कर रहा होता है। ठीक है। मेनली वैक्यूल्स का काम है स्टोरेज का। बहुत सारी चीज़ों को वैक्यूल स्टोर करके रखते हैं जो भी एक प्लांट के लिए नेसेसरी है। कई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केसेस में जो वैक्यूल्स होते हैं वो एक्सेस वाटर को भी सेल से बाहर निकालने का काम करते हैं। कई दफ़ा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो वैक्यूल प्रेजेंट होता है वो उस खाने को भी स्टोर करके रखता है जो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म खा रहा होता है उस वक्त पर। तो बेसिकली वैक्यूल्स का काम स्टोरेज का ही है। ठीक है। कई सारी चीज़ें वैक्यूल स्टोर करके रखता है जो कि एक सेल के लिए इम्पॉर्टेंट है। बस इतना सा काम था वैक्यूल्स का। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो वैक्यूल्स होते हैं ना वो एक सेल को
टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। रिजिडिटी तो मतलब आप जानते ही होंगे, किसी भी एक सेल को स्ट्रॉन्ग करते हैं। टर्जिडिटी मतलब जब किसी भी सेल में पानी भर जाता है ना, तो क्या होता है, वो पानी इस सेल की वॉल्स पर बाहर की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होता है, तो वैक्यूल्स इस सेल को बर्स्ट होने से बचाने का काम करते हैं। ठीक है, सो वैक्यूल्स के कुछ काम है, स्टोरेज भी करता है वो, कई बार ऑर्गेनिज्म की सेल से एक्सेस पानी भी निकाल देता है। टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करने का भी काम वैक्यूल्स करते हैं। अमीनो एसिड और प्रोटीन और शुगर्स, कई सारे ऑर्गेनिक एसिड की स्टोरेज का काम भी वैक्यूल्स करते हैं। तो हमने वैक्यूल्स के बारे में जान लिया है, वैक्यूल्स क्या होते हैं। तो वैक्यूल्स के साथ ही साथ हमारी सारी सेल ऑर्गेनेलीज खत्म हो गई हैं और हमने चैप्टर को भी खत्म कर दिया। चैप्टर अब एक एंड पर आ गया है। तो हमने देखा कि कैसे इतनी सारी अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी जो सेल में मौजूद है, एक सिंगल सेल, उसका अपना स्ट्रक्चर होता है, उसके अपने फंक्शंस होते हैं, उसमें बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज हो रही होती हैं। अब सोचिए, एक ह्यूमन बॉडी तो मिलियन ऑफ सेल से मिलकर बनी होगी, उस हर एक सेल में अपना एक एक फंक्शन हो रहा है, उसका अपना एक स्ट्रक्चर है, तो कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है ना ये। तो इसलिए लेसन का नाम था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सबकी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है। सेल्स ही किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, उसकी बॉडी के सारे फंक्शन सेल परफॉर्म करते हैं। रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोटीन्स, सारी की सारी चीजें सेलुलर लेवल पर होती हैं। दैट्स व्हाई सेल आर नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस चैप्टर के एंड पर हमें पता चला कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने चैप्टर खत्म कर लिया है मेरे साथ, लेकिन आप खुद से एक बार एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन पूरे लेसन को रीड आउट जरूर करें, और अगर कोई डाउट आता है तो मुझसे ज़रूर पूछें। अब अगला चैप्टर हम करेंगे मोशन। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। सो एट द एंड ऑफ दिस लेसन वी लर्नड दैट द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सेल में कितनी सारी चीजें होती हैं छोटी छोटी, उन सब का अपना अपना फंक्शन होता है, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करती है, इसी वजह से एक ऑर्गेनिज्म जिंदा रह पाता है। उन छोटी छोटी सेल ऑर्गेनेलीज की वजह से ही एक पूरा ऑर्गेनिज्म अलग अलग एक्टिविटीज कर पाता है। ठीक है, तो सेल हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के लिए सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, आई होप चैप्टर आपको क्लियर हुआ हो। कोई डाउट आता है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आपसे मिलेंगे हम आगे आने वाले वीडियोस में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।